ज्यादा लेट। सो वेलकम आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। मैं क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करूंगा। सर, शक्तिपात के लिए क्या करना पड़ेगा? श्री मानता पटेल, सबसे पहले रेकी एंड माइंड पावर कोर्स लेना पड़ेगा। अगर आपने कोर्स लिया है तो सबसे पहले मेरा इंस्ट्रक्शन ही आपके पास ये जाता है कि आपको ये देखना है, ये डाउनलोड करना है और एक खास किस्म की वर्कबुक है, उसका प्रिंट आउट निकालें। इस टाइप का एक वर्कबुक होगा जिसका आपने प्रिंट आउट निकालना है। ये रेकी मास्टर हीलर का है आपका, जो आरएमपी मतलब रेकी एंड माइंड पावर कोर्स का होगा, उसका वर्कबुक होगा जिसे आपने ऐसे पूरा स्पाइरल बाइंड करके दिखाना है। और जब आपका वो तैयार हो जाएगा तो मैं आपको टाइम दूंगा, आधा घंटा लगेगा और उस आधे घंटे में आपका शक्तिपात हो जाएगा। कैसे होगा? आप अपने घर पे बैठे होंगे, मैं अपनी ही जगह से आपसे कनेक्ट करूंगा, सूक्ष्म रूप से आप तक आऊंगा, आपके सिस्टम को, आपके जो माइंड बॉडी सोल है उसको एक्टिवेट करूंगा, उस एनर्जी, उस पावर, उस रेकी से जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स के साथ। और तब जाके आप उससे कनेक्ट होंगे और फिर उस आधे घंटे के प्रोसेस के बाद आप एक रेकी हीलर होंगे। अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। तो शक्तिपात के लिए सबसे पहले आरएमपी लेना पड़ेगा। ले लिया है तो सबसे पहले वर्कबुक तैयार करके दिखाइए, बाकी मेरा काम है, मैं आपको करवा लूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुल होगा, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया में मैं रेकी एंड माइंड पावर की इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है ना? आते हैं, प्रेरणा पूछ रहे। सो डिस्टेंस हीलिंग में पर्सन की हीलिंग कितनी बार करें? आपकी मर्जी है। जरूरत देखनी है कि कितनी बड़ी जरूरत है, टाइम आपके पास है कि नहीं वो चेक करें, इरादा है कि नहीं वो चेक करें, एंड देन फ्रीक्वेंसी कितनी भी बार दो, कोई भी ओवरडोज नहीं होता। कम से कम एक बार कर लो। डेली कर रहे हो अच्छी बात है, एक दो दिन छूट गया फर्क नहीं पड़ता, दूसरे दिन फिर पकड़ लो। दिन में एक बार करो, कितनी बार आपकी मर्जी है, 5 बार 10 बार जितनी बार भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सर, फॉर एलर्जी प्रॉब्लम कैसे ठीक करें? सुजीत कुमार, देखो सुजीत, मेनली आपको ये याद रखना है कि हमारे 7 चक्र हैं और जो हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करेंगे ना तो एलर्जी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, चाहे वो एलर्जी किसी भी चीज का हो। ठीक है, सो 7 चक्रों की हीलिंग, जो 12 पॉइंट्स की हीलिंग बताता हूँ वो है, वो रूट चक्र की हीलिंग करो और उनके दिमाग में भी हीलिंग कर दो। ठीक है, उषा पूछ रहे हैं, सर पोटासियम के लिए मणिपुर चक्र में हीलिंग देती हूँ और कहाँ दे सकते हो? 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो पता ही आपको, वो रेगुलर करें और आप मणिपुर चक्र पे ठीक हीलिंग दें। भावना श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, सर जब हम किसी की साइकिक सर्जरी करते हैं उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, या जिसकी भी सर्जरी करनी हो उसको केवल विजुलाइज करना है, एक बार सर्जरी से पहले का प्रोसीजर बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो रेकी का आवाहन तो कर ही लो, रेकी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, रेकी का आह्वान किया, दोनों हाथ में चौकुरी बनाया, आप तैयार। डिस्टेंस हीलिंग सिंबल बनाइए, हॉर्न सजेशन है, हॉर्न सजेशन है, हॉर्न सजेशन है, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अगर दूसरों की कर रहे हैं तब भी कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, अगर खुद की कर रहे हैं तब भी कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और अपने आप को जैसे मैंने विजुलाइज बोला वैसे विजुलाइज करके करें। तो डिस्टेंस हीलिंग सिंबल जरूर बनाएं, इससे कनेक्शन अच्छा बनता है और हीलिंग अच्छी होती है। ठीक है, बाकी आप अगर अच्छे विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत दिनों से महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई बार डिस्टेंस हीलिंग सिंबल ना भी बनाओ तब भी काम करता है। मैं जब अपनी करता हूँ तो मैं डिस्टेंस हीलिंग सिंबल अपनी तो नहीं करता, क्योंकि मैं खुद को बड़े आराम से विजुअलाइज कर पाता हूँ। ठीक है, और जैसे कि आज शशि जी ने बताया गांठ के बारे में, मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरी भी एक गांठ हो गई थी। मैं ना साइकिलिंग करता था, साइकिल चलाता था, बहुत ज्यादा चलाने लग गया था, पता नहीं किस तरीके से वो साइकिल चलाते चलाते जहाँ पे हम बैठते हैं ना वहां पे कुछ हद तक दर्द हो रहा था कई दिन से, और एक दिन देखा कि मेरा लोअर एब्डोमेन में इतनी बड़ी गांठ हो गई जो दर्द कर रहा था, जिसको छूने से पता चलता था और दिख रहा था इतना बड़ा गांठ। और उसे मैंने सिर्फ 2 दिन में साइकिल सर्जरी करके खत्म किया, और वो भी बैठे बैठे किया। सामने बच्चे कुछ कर रहे थे, मेरी वाइफ कुछ कर रही थी, मैंने बैठे बैठे सोचा कि साइकिल सर्जरी कब हो गया, और मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचा और कुछ काम किया, मेरे को पता है वो 2 दिन में मेरा ठीक हो गया था। जिसके बाद मेरे को पता चला कि गायब हो गया। हाँ, साइकिक सर्जरी में हम सिर्फ विजुलाइज करेंगे तब भी काम करता है। शशि जी ने हाथ
दबा के किया, जो कि शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, और बाद में आप सिर्फ आराम से विश्वास के साथ विजुलाइज करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने अपने मामले में साइकिक सर्जरी बहुत अच्छे से होते हुए देखा है, और दूसरों को भी ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन, जिसकी हम साइकिक सर्जरी करेंगे उसको कुछ फील होगा क्या? जरूरी नहीं है, किसी को फील नहीं कराना, ना डिस्टेंस हीलिंग में फील कराओ, किसी में भी पूछो ही मत कि आपको फील हुआ कि नहीं। ये एकदम गलत बात है, एकदम गलत धारणा है कि हमें पूछना पड़ेगा, उसको पता लगना चाहिए, फील होना चाहिए। छोड़ दीजिए, उसको बताओ मत कि मैं इस समय हीलिंग दे रहा हूँ, और आप चुपचाप से हीलिंग करो। और साइकिक सर्जरी में भी कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो कुछ भी जरूरत नहीं, परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं। सिंपल आप जिसको करना चाहते हैं करें, और उसको सिर्फ फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं अगर अपनी बात करूंगा, तो जब मैंने रेकी भी नहीं सीखी थी, साइकिक सर्जरी का तो मतलब ही नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस पर्टिकुलर किताब में मैंने एक जगह पढ़ा था कि भाई आप विजुलाइज करेंगे तो आप साइकिक सर्जरी कर सकते हो, मतलब सर्जरी हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। और मैंने एक गरीब लड़की, जो कि एक फल बेचने वाली लड़की थी, चलते चलते सुना कि उसके दिमाग में कुछ टीबी या कुछ कैंसर हो गया है, जिसका इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। तो मुझे दुख हुआ, मैंने बोला चलो मैं मदद कर दूं। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स जुड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 1995 की बात कर रहा हूँ। और मैंने उस किताब को पढ़कर वो साइकिक सर्जरी की थी, जिसको अब पता चला कि वो साइकिक सर्जरी है। और मैं दोपहर का खाना खा के सोता था और उसके बारे में सोचता था कि वो पूरी तरह से हील हो रही है। वो सारा प्रोसेस जो है ना, लाइट डालना, उसके बाद वो चीज़ों को ठीक करना वगैरह वगैरह, तो मैंने वो सारा चीज़ वहाँ सीखा और मैंने किया। और उस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी और बिलीफ में मैंने एक दिन सुना उसके पापा को, जो कि फल बेचता था, उसने बोला कि वो ठीक हो गई है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था, पैसे नहीं थे, तो ठीक कैसे किया होगा। मैंने ये मान लिया कि शायद मेरे करने से ठीक हुआ होगा, और मैं आज तक वही मानता हूँ, और उसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को भी टेक्निक सिखाता हूँ, साइंस सिखाता हूँ। और अब मेरे पास हथियार है, सिस्टम है, टेक्निक है, सिंबल्स है, पावर है, वो आपके लिए जल्दी ही काम करता है। मेरी तरह आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर पाते हो। ठीक है, तो उसको फील होना जरूरी। दूसरा, तीसरी बात, एक दिन में कितनी बार सर्जरी कर सकते हैं? कितनी भी बार कर लो, आपकी मर्जी है, समय होना चाहिए। ठीक ना? सर, सेल्फ हीलिंग लाइंग पोजीशन में कर सकते हैं या सिटिंग, या ज्यादा बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल का कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हो। हाँ, लाइंग पोजीशन में ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब लाइंग पोजीशन में आप हीलिंग करते हो तो आप ज्यादा रिलैक्स होते हो। और सेम प्रिंसिपल दूसरों की हीलिंग में भी है। उन्हें बिठाकर हीलिंग देने के बजाय लिटा कर दें और बोले कि आंख बंद करो, और आप खुद करें तो आंख बंद करके एकदम रिलैक्स होकर हीलिंग करेंगे, तो जल्दी हीलिंग होती है, बेटर हीलिंग होती है। लेकिन पोजीशन कुछ भी हो सकता है। दलजीत कौर बोल रहे सर, हाय सर, जब मैं डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ उसका डायरेक्ट असर होता है, पर क्रिस्टल हीलिंग से स्लो होता है, कैसे ऐसा होता है? नहीं दलजीत कौर, मेनली ऐसा नहीं है। क्रिस्टल हीलिंग में तो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग भी किया है, उसमें एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस वगैरह भी होते हैं। तो कोशिश करो कि क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम को मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज करो, और जो हीलिंग करना चाहते हो वो डायरेक्टली कर दिया करो, क्योंकि सिर्फ क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स में ही हीलिंग नहीं करना होता है। अगर आपको स्पेशल रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, और कोई बड़ा काम, बड़ी प्रॉब्लम है, तो अलग से भी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग दिया कीजिए। क्रिस्टल हीलिंग में अगर आपको लगता है कि कहीं पर स्लो हो रहा है, तो इसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हीलिंग हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस विश्वास को बना के रखिएगा, ठीक है? बाकी अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। जब क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो प्लीज एक दो मत करिए, उसमें कम से कम 15 20 25 अलग अलग हीलिंग, अलग अलग मैनिफेस्टेशन स्लिप बना के डालें, सो दैट उसमें से कुछ जब ठीक हो रहे हो, जल्दी हो रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक पर मत टिके कि ये ठीक होना चाहिए तब करेंगे, तो कई बार आपको निराशा हो सकती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पर काम करें, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब ठीक हो रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना? मंजू गुलेरिया, सर वीकली वीडियो वापिस देखनी हो तो कहाँ से देख सकते हैं? मंजू गुलेरिया, देखो, मेनली ये जो वीकली क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं हर बार लगातार आपके
ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसका एक मैं प्लेलिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि सब मेरे चैनल में है ही। वो प्लेलिस्ट मैं ग्रुप में डाल सकता हूँ, एक बार याद दिला, ठीक है। तो वीकली मास्टरमाइंड क्लास का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, जो आपको मिल जाएगा, और उससे आप सारे क्लासेस देख पाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा, अदरवाइज हर हफ्ते का क्लास का रिकॉर्डिंग तो देते हैं। एसिडिटी के लिए कहाँ हीलिंग दे स्वाद, सिंपल सी बात है, एसिडिटी पेट में होता है, मणिपुर चक्र में हीलिंग देना है, एब्डोमेन एरिया में ज्यादा से ज्यादा देना है, पानी चार्ज करके पीना है, एसिडिक चीजें ज्यादा अवॉइड करनी है, चाय कॉफी मसाला मिर्ची जो एसिडिक हो वो ना लें, और जो अल्कलाइन हो वो ज्यादा लिया कीजिएगा। अनामिका दास सर, कोई चीज अपना फेवर में करना है तो कैसे चौकुरे करें, कैसे हीलिंग करें बताएं, ठीक है। अनामिका, अनामिका हीलिंग तो नॉर्मली पहले आप 12 पॉइंट्स की हीलिंग पूरा कीजिए। अपनी हीलिंग जैसे जैसे होती रहेगी, चक्र बैलेंस होंगे, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनेगा, लव मैग्नेट बनेगा, मनी मैग्नेट बनेगा, तो वो ऑलरेडी आपको फेवर में ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले खुद की हीलिंग करें, बजाय इसके कि डायरेक्टली ये करने की सोचें कि किसी को फेवर में करना। उसके लिए खुद लायक बनना है। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब पहले अपने अंदर वो फेवरेबल एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट करो, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, आप मैग्नेट है, चुंबक है, तो खींच ही लेंगे, फेवर में आ जाएंगे। तो क्या करना है, खुद को ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करें, ठीक है, पॉजिटिव बने, तब जाके आप फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर पाएंगे। संगीता दत्ता बोल रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आई शुड गिव हीलिंग इन द ग्रेट बॉक्स, दिन में एक बार तो देना ही है, ठीक है, दिन में एक बार देना है, बाकी उससे ऊपर आपकी श्रद्धा, आपकी जरूरत, आपके टाइम है, आप अपने हिसाब से दें, ठीक है। दिन में एक बार जरूर दीजिएगा, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। प्रेम कुमार बत्रा साहब बोल रहे हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए चौकोरे की कोई जरूरत है? देखो, जरूरत तो वैसे भी किसी चीज की नहीं है, लेकिन जब चौकुरे आपने सीख लिया है और उसको बनाने में मात्र कुछ सेकंड लगता है, तो मैं कहता हूँ कि बना लेना। बाकी जरूरी नहीं है कि चौकुरे बने, लेकिन चूंकि हमें पता है कि चौकुरे का फंक्शन क्या है, उसकी क्या महत्व है, जैसे ही आप रेकी का आह्वान करते हैं, तो आपके हाथ में चौकुरी नहीं है, तो रेकी तो अच्छी निकल रही है, काम तो करेगा। लेकिन जैसे ही आप चौकुरे बनाते हैं, पावर सिंबल है ना, तो पावर को बढ़ा रहा है, तो अच्छा है कि चौकरे बनाए। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको चौकरे बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो एटलीस्ट मन में भाव करें, चौकरे 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 बोल दें, तब भी शायद ये काम करेगा। तो प्लीज चौकरे बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर दिक्कत हो तो विजुलाइज कर लें, काम करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, सिर्फ रेकी से भी काम हो जाएगा, ठीक है। हीना शर्मा सर, क्या एक जगह हीलिंग करते टाइम एक हाथ दूसरी जगह रख सकते हैं? हाँ, मैं अगर ऐसे हीलिंग कर रहा हूँ और मुझे एक हाथ को दूसरी जगह रखना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक हाथ से छाती में, एक हाथ सिर में, फिर दोनों हाथ यहाँ रख सकता हूँ, फिर मैं एक हाथ को पेट में रख सकता हूँ, फिर मैं अपने दूसरे हाथ को नीचे रख सकता हूँ, अपनी मर्जी है। दो हाथ है, दोनों हाथ से अलग अलग जगहों पर भी हीलिंग कर सकते हैं। सर, सुबह उठने के बाद अल्फा लेवल कितनी देर तक रहती है? कुछ देर तक रहती है, जब तक आप पूरे होश में नहीं आ जाते। देखो, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है कि आप न जागृत अवस्था में है, न आप नींद की अवस्था में है, बीच का एक दीवार, एक खास जगह है जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं। तो जैसे ही उठते हैं, जब तक आपने एक्टिवली कुछ करना या सोचना शुरू नहीं किया, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हैं। जब आपको खुद लगेगा कि मैं नींद में थोड़ी देर सो लूं क्या, अभी उठना नहीं है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है। और जैसे ही आप होश में आते हैं, सबसे पहले फोन में व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो समझ जाइए कि अल्फा स्टेट खत्म हो गया। ठीक है। तो अल्फा स्टेट में आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हो सकते हैं, और सोने से पहले भी, जब तक आप नींद में ना जा रहे हैं, तब तक अल्फा स्टेट होगा। आप उसको यूज करें। और हालांकि मैंने आपको सिखाया है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे जाना है, अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेना है, और डीप थिंकिंग और विजुअलाइजेशन करना है। जब आप डीपली विजुलाइज करेंगे और पूरे बॉडी को रिलैक्स करके छोड़ देंगे, तो आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आराम से कर सकते हैं। सर, एक क्रिस्टल हीलिंग को डिस्क्राइब कर दीजिएगा। हीना शर्मा, देखो, क्रिस्टल हीलिंग जो है, क्रिस्टल की मदद से हीलिंग, और मैं जो थर्ड लेवल में सिखा रहा हूँ, मेनली क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम है, जिसमें एक बॉक्स है, जिसमें 8 क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल के होंगे, बीच में एक पिरामिड
होगा, हाथ में आपका मास्टर पेंसिल होगा और उसी से आप हीलिंग करते हैं। उस पर्टिकुलर बॉक्स में आप 10 से लेकर 100 लोगों की अलग अलग बीमारी, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए हीलिंग दे सकते हैं और इसमें लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इसको क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम कहते हैं, जो रेकी 3rd लेवल में सिखाता है। Sangeeta Datta. Sir, can same master pencil or grade box be used for other healing as well? संगीता दत्ता, नॉर्मली मैं जो कहता हूँ कि अगर आप क्रिस्टल ग्रीन बॉक्स में हीलिंग कर रहे हैं और आपका मास्टर पेंसिल उसके लिए यूज हो रहा है, तो प्लीज उसको सिर्फ उसी के लिए यूज कीजिएगा। लेकिन लेकिन अगर आपको बहुत जरूरी है, कुछ इमरजेंसी है और आपको लगता है कि ये करना है, तो आप उस क्रिस्टल मास्टर पेंसिल को हाथ में लेकर पहले उसे प्यूरिफाई कर लीजिए। उसके बाद उससे जो भी हीलिंग करना है करने के बाद वापस उसे प्यूरिफाई करें चौकुरे से, एंड देन फिर उसको क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स में यूज करें। कोशिश करें कि उसे क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स के अलावा दूसरी जगह इस्तेमाल ना करें। चाहिए तो एक अलग सा मास्टर पेंसिल यूज कर सकते हैं, जो आप बाद में कहीं से ले सकते हैं। इच्छा शक्ति बॉक्स कैसे बनाते हैं मनीषा पवार? देखिए, आपको क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स सिस्टम बता रहे हैं, ये इच्छा शक्ति बॉक्स ही। ठीक है, इसमें पावर बहुत ज्यादा जनरेट हो, बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बॉक्स की बात करें, तो आप माचिस की डिबिया को भी विश बॉक्स बना सकते हैं। माचिस की डिबिया ले लो, एक कागज ले लो, कागज में सिंबल बना लो, चौकुरे बना लो, सेहेकी बना लो, हॉर्न्स और जेसुन बना लो। अगर 3rd लेवल है तो आप मास्टर सिंबल बना लो और बीच में आप अपनी इच्छा, अपनी विश लिख दो। मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये मिल गया है, मैं ऐसा बन गया हूँ। जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में, और उस पर्टिकुलर चीज को माचिस की डिब्बी में रखकर आप हीलिंग दे सकते हो। जस्ट ये सिर्फ एक टेम्परेरी एक सिस्टम बता रहा हूँ कि आप चाहें तो एक बॉक्स, चाहे कोई भी बॉक्स हो, उसमें एक स्लिप डालकर हीलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीजों की हीलिंग करनी है, मल्टीपल बीमारियों की करनी है, कम समय में करना है, जल्दी रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए हम क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स सिस्टम यूज करते हैं, जहां सिंबल्स हैं, पावर्स हैं, टेक्निक्स हैं एंड क्रिस्टल्स होता है, जो 24/7 एनर्जी क्रिएट करता है और वो जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। दिनेश श्रीवास्तव साहब बोल रहे, सर टच हीलिंग में प्रोटेक्शन लेना आवश्यक है। देखिए, जब आप टच हीलिंग खुद की करते हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन टच हीलिंग किसी की भी करते हैं, चाहे आप अपनी वाइफ की करें, बच्चे की करें या फिर XYZ की, तो वो इंसान आपसे अलग है। उनके एनर्जी अलग है, उनकी कर्म अलग है, उनकी ऑरा अलग है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। तो जब भी आप टच हीलिंग दूसरों की करें या डिस्टेंस हीलिंग करें, तो प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा। जिसे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आंख बंद करो, चौकुरे 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 बोलो, और चौकुरे की एनर्जी को, व्हाइट कलर की हीलिंग एक एनर्जी को चारों तरफ बनते हुए सिर्फ देखो, विजुलाइज करो और बोलो थैंक यू वेरी मच चौकुरे, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चौकुरे, बस हो गए। ठीक है, ये उनके लिए है जो कई दिनों से, महीनों से मुझसे रेकी एंड माइंड वॉश सीखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चौकुरे सीखा हुआ आपको कम से कम 1 महीना हो गया, तो आप ऐसे भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। रश्मि सर, टीबी पेशेंट को कैसे हीलिंग देंगे? अब टीबी कहाँ पे है वो मायने रखता है। उसको लंग्स का टीबी है कि उसको हार्ट का टीबी है, उसको दिमाग का टीबी है, हड्डी का टीबी है, उससे फर्क पड़ता है। 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो है ही, प्लस जहां पर भी टीबी है जो डॉक्टर बताते हैं वहां पर हीलिंग ज्यादा से ज्यादा देना है और वहीं पे स्थापित करना, राइट। मंजू गुलेरिया बोल रहे, सर पीरियड में भी रेकी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, क्या दूसरों को दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तब भी आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो, बशर्ते एक ही शर्त है कि आप कंफर्टेबल हो, आप परेशान ना हो, आप दिक्कत में ना हो, आपको इरिटेशन नहीं हो रही, आपको कोई दर्द नहीं होता, और आपको सुविधा है और आप चाहते हो, तो खुद की भी कर सकते हो, दूसरों की भी कर सकते हो। अपने चौकरे को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को हील कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चौकरे से ही की सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सारा कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ आराम से हीलिंग भी कर सकते हो, अपनी भी दूसरों की। सुनीता राठौर सर, ग्रिड बॉक्स को दोबारा यूज करें
करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें। सुनीता राठौर। देखो, सबसे पहली बात, जो आपने इनिशियली किया था वही आप चाहे तो फिर से कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ स्लिप्स बचे हुए हैं, सारे मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, तो कोई भी प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपने सिंपल जो आप कर रहे हो उसी को कंटिन्यू कर। लेकिन अगर आपकी सारी उसमें स्लिप्स पूरे हो गए, सारी विशेष पूरी हो गई, और आप चाहते हो कि नए सिरे से आपको ग्रिड बॉक्स को सेट करना है, तो मान के चलो कि एकदम नया आया है और आपने वैसे ही करना है जैसे शुरू में किया। लेकिन यहाँ पर आपको वो क्रिस्टल्स को नमक के पानी में रखकर पूरी तरह से रखना और प्यूरिफाई करना जरूरी नहीं है। वो सिर्फ वन टाइम वाला था। अब आप बिल्कुल उसे नॉर्मल पानी से धो सकते हो अगर धोना है, और आप चौकुले से प्यूरिफाई चार्ज करो, और जैसे मैंने बताया वैसे ही पहले की तरह करो। ठीक है। श्री ममता पाटिल सर, वीकनेस बहुत है तो कौन सा चक्र हील करना है? पहले 12 पॉइंट की हीलिंग कर लो। मेनली आपको अपने मणिपुर चक्र की हीलिंग करनी है एनर्जी के लिए। सर, अपने रेकी आपने रेकी क्यों सीखी है? मंजू गुलेरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आज तक किसी ने नहीं पूछा। मंजू गुलेरिया, एक्चुअली मुझे मुझे डिप्रेशन हो गया था। ओके, सो 1999 कारगिल की लड़ाई में मैं भी कुछ हद तक शामिल था। हालांकि एयरफोर्स वाले डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें एक पूरा सपोर्ट देना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मेरी एक खास ट्रेनिंग थी, एक खास चीज़ में इस्तेमाल करता था, जिसके लिए मुझे भी पहाड़ों में रहना पड़ा। करीब 3 साढ़े 3 महीने तक पहाड़ों में रहा हूँ, टेंटों में रहा हूँ। और उस लड़ाई के माहौल में जब डेली बेसिस पर हम रेडियो पे सुनते थे, फलाना फलाना कोई शहीद हो गया, फलाने की वहां पे वो शोभा यात्रा निकल गई है, ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग शहीद हुए, इतने लोगों ने ये किया, यहाँ पे झंडा गाड़ा, यहाँ पे वो हो गया, हम ये करते रहते थे। हमें खुशी हो रही थी कि चलो हम लोग अब धीरे धीरे जीतते जा रहे हैं, और एक दिन हमने जीत हासिल की और हम सब लोग भारत माता की जय कहते हुए अपने अपने यूनिट में चले गए। लेकिन उसके बाद 2 महीना 3 महीने के बाद पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिविटी होने लगी, लो फील करने लगा, और मैं डिप्रेशन में चला गया। एंड देन ईयर 2000 में उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने रेकी का सहारा लिया, और उस रेकी से अपने आप को पूर्णतया ठीक किया विदाउट मेडिसिन। तब मेरा इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि इसे और अच्छे से स्टडी किया जाए और आगे सीखा जाए। तब मैंने इसमें सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल किया। 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया। उसके बाद फिर अगला 5 साल और ज्यादा स्किल्स डेवलप किया, और ज्यादा नॉलेज लिया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी, अलग अलग गुरुओं के पास गया, और मैंने 2010 में कॉन्फिडेंस गेन किया कि अब मैं एक कोच बन सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ। तब से मैं पूरी दुनिया में एज अ होलिस्टिक कोच ये रेकी एंड माइंड पर सिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। हाँ, मैं भी बीमार था, मैं भी डिप्रेशन का शिकार था, इसीलिए मैंने सीखी, और अब मैं लोगों की मदद करता हूँ। 50,000 से ज्यादा लोगों को मैंने सिखाया। उसमें से मान के चलो कि 60-70% लोग नेगेटिविटी में थे, एंजाइटी में थे, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, ओसीडी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम कॉमनली था। बाकी बहुत सारे लोग थे, इनक्योरेबल डिजीज, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ होता ही है। तो लोगों ने मुझसे सीखा, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अच्छी चीज सीखी, बढ़िया हुआ, अब मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। राइट, सो अच्छा है। थैंक यू सो मच आप पूछने के लिए। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए और चैट ऑन कर रहा हूँ, और 10 मिनट और लेते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है। मैंने चैट ऑन किया है, अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बाकी आ, कोई पहले का कोई क्वेश्चन हो जिसमें कुछ रह गया हो तो मैं जवाब दे दूं। राइट, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें, सारे सवालों का जवाब दे दिया है। थैंक यू सो मच। अभी किसी को पूछना हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके सर, इनिशियली 12 पॉइंट में रेकी देना नेसेसरी है? नहीं, नेसेसरी नहीं है। आप अगर किसी जगह पर डायरेक्ट हीलिंग करना चाहते हो, मान लो आपको सिर में दर्द है, उसके लिए 12 पॉइंट्स करते रहना जरूरी नहीं है। आपको पता है कि रेकी का आह्वान करना है, दोनों हाथ में चौकड़ी बनाना, सीधा सिर पे रख लीजिए, आराम से लेट जाइए और हीलिंग दीजिए। 12 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ऐसे पेट में दर्द है, वहां दे दीजिए। किसी को डायरेक्ट देना है, डायरेक्ट दे सकते हो। 12 पॉइंट्स ही करना जरूरी नहीं है, लेकिन 12 पॉइंट्स के बाद अगर आप हीलिंग करते हैं
तो जल्दी रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये टेस्टेड है, कई सालों से करके देखा है, बहुत लोगों को करवाया है, इसीलिए 12 पॉइंट्स कहता हूँ। बट डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। सीमा बोला सर मेरा 30 डेज कंप्लीट हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन सीमा, प्लीज अपना व्हाट्सएप मुझे कीजिएगा और एक बार बात कर लीजिएगा, फिर मैं आगे के लिए आपको गाइड कर लूंगा। ठीक है सीमा यादव सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं भी प्रैक्टिकली ठीक हूँ। आपने इतना अच्छा गाइड किया, थैंक यू वेरी मच मंजू, जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स सभी के लिए फायदेमंद है, तो अच्छा है कि आपको भी फायदा हुआ। वैशाली बोले सर मैंने कुछ मंथ से लिया नहीं है, पर मैं थर्ड लेवल में हूँ, तो कैसे जोड़ूं आपसे? वैशाली कुछ नहीं, मुझसे तो ऑलरेडी जुड़े हैं ना आप, ठीक है, अटोनमेंट दे दिया है मैंने। आपने सिंपल उसे रिज्यूम करना है, मतलब जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे उसी को आप कंटिन्यू कीजिएगा। 12 पॉइंट से शुरू कीजिए, 12 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए अगर ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज 36 मिनट्स रेगुलर करते रहना। जब पूर्णतया ठीक हो जाए तो 12 मिनट्स की हीलिंग से आप मेंटेन कर सकते हो। तो कृपा करके शुरू कीजिए फिर से, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। भावना बोल रहे हैं सर, हायर नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन डाइकोमे से लेना है, जैसे कि चौकुरे से लेना है, या किसी और को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं लाइक चौकुरे? हाँ भावना जी, चौकुरे से तो कर ही सकते हैं, आरएमपी में कर रहे थे। लेकिन चूंकि आप थर्ड लेवल ले चुके हो, आपको हायर पावर मिला है, डाइकोमियो की शक्ति मिली है, तो वो इस्तेमाल करने के लिए है, तो उसे क्यों ना करो? अगर आपको लगता है कि वो देनी चाहिए, ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डाइक्यूम्यो कीजिए, क्योंकि वो मास्टर सिंबल है, बहुत ही पावरफुल है। हाँ करें, लेकिन जहां पर चौकुरे से काम हो सकता है, उसमें चौकुरे से ही काम चलाइए, क्योंकि उससे वो ऑलरेडी काम करता है। डाइक्यूम्यो को स्पेशल केस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, मनीषा पवार बोल रहे हैं कि सर सुबह जो सोचते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, तो वो विश बेड पर बैठे ही करे तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, बेड पे आप हीलिंग कर सकते हो, अपनी विजुलाइज कर सकते हो, राइट? बस मैं बोलता हूँ मेडिटेशन जो अलग से बैठ के मेडिटेट करते हैं, वो आप बेड पर मत करो। बाकी जो टेक्निक मैंने बताया था वो कर सकते हो, तो विश भी आप कर सकते हो, राइट? अपर्णा सर, थर्ड लेवल में क्या क्या होता है अपर्णा? तो आंसर दे देता हूँ। अपर्णा जी, थर्ड लेवल में सबसे पहले आपको शक्तिपात मिलता है, बूस्टर शक्तिपात, जिसमें आपको डाइकोमियो की शक्ति मिलती है, जो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सिंबल है। उसके बाद 11 और सिंबल्स मिलते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आपकी पावर को बढ़ाएगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा, आपके पास लाइफ के इश्यूज को ठीक करेगा, आपके ट्रॉमास को ठीक करेगा, आपके पेन को कम करेगा, और आपको प्रोस्पेरिटी में मदद दिलाएगा, पैसे को अट्रैक्ट करने में करेगा। बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। एंड वहां पर आपको साइकिक सर्जरी सिखाया जाता है, जिसमें आप अपनी या किसी की भी वो पर्टिकुलर प्रोसेस कर सकते हैं जिसको डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं, जिसमें लिटरली चीर फाड़ होती है और अंदर से जो भी खराब है उसे ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। छोटा हो या बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, डॉक्टर को आपसे फॉर्म में साइन कराने की जरूरत होती है कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान, चाहे तो छोटा सा ही क्यों ना हो ऑपरेशन, मर गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, साइन करो। तो आपको साइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ साइकिक सर्जरी जो आप करेंगे बड़ा सेफ है, बहुत ही इजी है, कोई खून खराबा नहीं, कोई चीर फाड़ नहीं, लेकिन फिर भी आप साइकिकली मतलब मेंटली उसे घर पे बैठे बैठे करते हो। अपनी करो या दुनिया में किसी की भी करो, और वो साइकिक सर्जरी बहुत जल्दी रिजल्ट देते हुए देखा गया है। कई बार ओवरनाइट होता है, कई बार 15 मिनट में, तो कई बार 5 मिनट में भी रिजल्ट आते हुए देखा है। उसे साइकिक सर्जरी बोलते हैं। देन आप साइकिक अटैक रिमूवल टेक्निक करते हैं, जिसमें आप किसी की भी नेगेटिविटी, बहुत बुरा उसका बहुत लो इमोशन हो, वो शॉक में हो, इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा हो और वो परेशान हो, यहाँ तक कि डिप्रेशन में हो, भूत प्रेत आ गया हो, कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी हो, तो उसकी आप पूरी की पूरी साइकिक अटैक रिमूवल कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मनोकामना सिद्धि ध्यान करते हैं, जिसको हम गोल मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन बोलते हैं, वो भी इजी तरीके से कर पाते हो, और उसमें भी रिजल्ट्स लोगों को मिलते हैं।
एंड देन आप चक्र ध्यान करते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। प्लस मैं आपको क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स हीलिंग सिस्टम सिखाता हूँ, जिसमें आप एक साथ 100 लोगों की हीलिंग 1 घंटे में कर सकते हो, और वो भी चमत्कारी तरीके से काम करता है। और भी बहुत कुछ है। रेकी 3rd लेवल में 1 महीने का कोर्स है, और इसके बारे में अगर आपको रियली इंटरेस्ट है तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करना, और फिर मैं आपको आगे अपग्रेड करा दूंगा। आपसे पूछकर कि आपने जो सीखा है उससे आपको क्या फायदा हुआ, सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट मिलेगा तो ही आप अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ना। जिंटू महांता डाइकोमियो कैसे करना है? जिंटू सबसे पहले रेकी 3rd लेवल लेना पड़ेगा। अगर 3rd लेवल लिया है तो उसमें बड़े मजे से मैंने समझाया है, सिखाया है, आसानी से कर पाओगे। जैसे चौको ने सिखाया वैसे डाइकोमियो मैं 3rd लेवल में सिखाता हूँ, जो आप कर पाए। ठीक है सर, मेरा आरएमपी होता नहीं तो आपसे बात कर भी करनी है। तेजस, सबसे पहली बात, अगर आप आरएमपी स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं मुझसे बात करने के लिए, हक है आपका। एक बार मुझे व्हाट्सएप करें, पहले मैं आपका कंडीशन चेक करूँ, कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या क्या किया, कितना आपने मेरा बात मानी है, मेरे होमवर्क किया है, मुझे डेली असाइनमेंट भेजिए, मैं एक बार चेक करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। मैं अकॉर्डिंगली आपको आगे गाइड कर दूंगा कि कैसे आप दूसरों की तरह आरएमपी में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। सर 30 डेज कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपसे बात कर, हाँ मैंने बोला ना कि जो जो भी चाहते हैं प्लीज मुझे फोन करें, एक बार व्हाट्सएप करें, फिर बात करें। ठीक है, फेयर इनफ, सबको समझ में आया? एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। ओके, नाउ 9:43 है। आई होप एंड बिलीव कि आज मैक्सिमम लोगों की जो भी क्वेश्चन थे उसका जवाब मिल गया है, और फिर से मैंने चैट ऑन किया है। आज का क्लास, आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपने सीखा, और आप कैसा महसूस कर रहे हो, टाइप इन द चैट बॉक्स। और आज मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और मेरे क्लास में बैठने के लिए, आरएमपी सीख कर प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी लाइफ को सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि से भरने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आपको मिल रहा है ये आप दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों को बताएं कि ये कैसी अच्छी चीज है। और इस पर्टिकुलर सिस्टम से, इस कम्युनिटी से, मुझसे, आरएमपी से लोगों को जरूर जरूर उन्हें इनसे जोड़ें, और उन लोगों को भी सीखने के लिए प्रेरणा जरूर दें। सो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जो लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर सवालों के जवाब देते हुए देखा हो, तो आप अगर मुझसे रेकी एंड माइंड फॉर दैट इज आरएमपी सीखना चाहते हो तो नीचे एक लिंक होगा, उस पर जाकर रजिस्टर करें, और मैं आपको लाइव क्लास में मिलता हूँ। बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। God bless. Take care. Good night, all. Thank you.